बुद्ध को नमन। बनते करुणाशील जी को वंदामी और आप सभी लोगों को नमो बुद्धाय जय भीम। तो आज का अपना जैसे विषय है ये धम्मचक्र जो है बुद्ध का या बुद्ध धम्म में जो धम्मचक्र है उसका क्या सफर रहा, कैसे वो बना और बाबा साहब तक आते आते उसमें उसने कितने देशों की या कहाँ कहाँ सफर किया और फिर आज के समय में हमारे जो धम्मचक्र है उसका क्या महत्व है और क्या उसकी स्थिति है। तो आज का वक्तव्य मैं शुरू करता हूँ। पिछली बार जैसे एक बार मैंने यूएनओ पे बोला था, तो उसमें एक यूनानी राजा है डिकायोस करके, तो उनका जिक्र किया था। उन्होंने एक सिक्का चलाया था अपने समय में, करीबन 100 बीसी के आसपास, जब यहाँ पर भारत में राजा मिलिंद का शासन था। उस समय यूनान में ये राजा होते थे डियोकस करके। तो इस सिक्के में उन्होंने यूनान के जो सबसे बड़े देवता हैं जीएस, जो सिकंदर भी ये कहता था कि मैं उनका पुत्र हूँ, जीएस के हाथ में धम्मचक्र जो है वो उन्होंने पकड़ा दिया। एक उनकी देवी है हिकेटी करके, जो वहां प्रकाश की देवी मानी जाती है, लाइट की देवी मानी जाती है, अंधेरे में प्रकाश करने वाली देवी मानी जाती है। उसको दिखाया गया है कि वो धम्मचक्र पे फूल अर्पित कर रही है। तो जब ये सिक्का मेरी नजर में आया तो मेरे मन में एक ख्याल आया ये ऐसा कि अगर यूनान में ऐसा हुआ है तो और देशों में भी ऐसा हुआ होगा, भारत में भी ऐसा हुआ होगा, और जो रोम, यूनान, मिस्र और इधर अमेरिका, यूरोप या एशिया के और देश हैं वहां भी कुछ हुआ होगा। तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा स्टडी शुरू की। तो इसमें फिर मुझे क्या मिला कि पूरी दुनिया में इतने धम्मचक्र बनाए गए हैं, स्थापित किए गए हैं कि अगर अ, सही ढंग से अगर किया जाए तो उस पे पूरी एक किताब लिखी जा सकती है। तो मैंने उसमें से जो खास खास कुछ धम्मचक्र के जो चित्र हैं आज आपके सामने पेश करने की मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर, और साथ में और देशों में कैसे किस तरह से बने हैं उसके बारे में अपने विचार करेंगे। तो देखिए क्या है कि जैसे तथागत बुद्ध ने धम्मचक्र गतिमान किया, ऐसे ही बहुत से देशों में, बहुत से धर्मों में उन्होंने चक्र तो अपनाया है, लेकिन उन्होंने जो वो भावना है धम्मचक्र के पीछे या जो उसका जो मूल है वो नहीं अपनाया उन्होंने। यूनान, रोम वगैरह में ऐसे राजा हुए, उन्होंने या तो खुद ही ये दावा किया कि मैं देवता हूँ, ईश्वर हूँ, और या ये दावा किया कि मैं ईश्वर का पुत्र हूँ, जीएस का बेटा हूँ, या ऐसे ही किसी और देवता जो है उसका बेटा हूँ। ऐसे ही भारत में जो है कुछ लोगों ने ये दावा किया कि ये हमारा जो है ईश्वर है, और उस ईश्वर के हाथ में उन्होंने एक चक्र थमा दिया जो उस धर्म के विरोधियों का गला काटता था, ये इस तरह करके, और जो हरकत थी वो करता था ये। लेकिन जो बुद्ध का धम्मचक्र है, इसने किसी का गला नहीं काटा, किसी का खून नहीं बहाया, और सिर्फ इससे जो क्या है कि जो धम्म का जो रूप है, असल में जो धम्म है उसका लोगों में प्रचार प्रसार किया। ऐसे चक्कर देखिए उनके धर्म का हिस्सा हो सकती है, उनकी सभ्यता हो सकती है। अब बात करें तो सिकंदर को वो लोग महान बताते हैं। तो मैंने बहुत से लेखक हैं मेरे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उनसे मैंने सवाल पूछता हूँ मैं उनसे
इस सिकंदर में क्या महानता थी? उसने कौन सा अस्पताल बनाया, कौन सी सड़क बनाई, कौन सा सराय बनाया, कौन सी जो है यूनिवर्सिटी खोली, कौन सा स्कूल खोला, क्या किया उसने? जब उस बंदे ने सिर्फ तलवार लेके और दुनिया में मारकाट की, लेकिन वो उसको अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर द ग्रेट बोलते हैं, तो ये उनकी सभ्यता है, ये हमारी सभ्यता नहीं है। हमारी सभ्यता जो है, हमारी जो संस्कृति है, ये बुद्ध की संस्कृति है, ये नैतिकता की संस्कृति है। तो इसलिए जब जहां भी बुद्ध ये अपने धम्मचक्र गया दुनिया में, तो लोग, जिसने भी वो बुद्ध धम्म की शिक्षाएं सुनी, यानी धम्मचक्र का जिन्होंने अनुभव किया, उन लोगों ने यानी कि उसके दीवाने हो गए। और पूरी दुनिया में ही, मतलब चलिए ठीक है कि आज बुद्ध का नाम बहुत से लोग नहीं जानते, लेकिन उनकी शिक्षाएं जो है वो सभी जगह पर जो है सभी लोग मानते हैं, चाहे वो भारत हो या कोई और देश हो। तो अब जब मैंने ये देखा अभी और कौन कौन से देशों में गया है ये, तो मैं ये धम्मचक्र के कुछ चित्र आपको दिखा रहा हूँ। वैसे तो बहुत हैं ऐसे, लेकिन मैंने कुछ छांटे हैं आपको दिखाने के लिए। तो जैसे पहले दो चित्र जो है, 1 और 2 नंबर, ये थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में स्थापित किए गए हुए कर रखे हैं उन्होंने। और जो दूसरा धम्मचक्र देखिए, उसके आगे हिरन बैठा रखा है, और हिरन जो है ये इस चीज का सबूत है, इस चीज का संकेत है, क्योंकि तथागत बुद्ध ने जिस डियर पार्क में या जिस हिरन वाले बाग में, मृगदाव जिसे बोलते हैं, वहां जो अपनी शिक्षाएं शुरू की, अपना धम्मचक्र गतिमान किया, उसी को प्रतिबिंब करता हुआ ये यहाँ पर हिरन का चक्कर उन्होंने बनाया है। हिरन की मूर्ति इसके आगे बनाई है, धम्मचक्र के आगे। तो इसका अर्थ ये है कि वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमने ये जो है तथागत बुद्ध से लिया है, ये तथागत बुद्ध का धम्मचक्र है। जैसे वहां पर हिरन पार्क था, हमने यहाँ पर हिरन का जो है एक मूर्ति बना दी है, या उनकी एक आकृति बना दी है। जो तीसरे नंबर पे है ये जो चित्र है, इसमें क्या है कि वहां के राजा की ये शाही मोहर है। जैसे आजकल अपने स्टैंप लगती है, कोई भी बड़ा अफसर होता है या जो भी किसी ऑफिस का जो ऑफिसर है, वो अपनी स्टैंप लगा के साइन करता है, ऐसे ही ये उस राजा की स्टैंप है, थाईलैंड के एक राजा की, जो जिसमें एक धम्मचक्र बना हुआ है। तो इसका अर्थ है कि वहां पर बुद्ध धम्म जो है उसको सभी लोग मान्यता देते थे, राजा भी और प्रजा भी। अब इसमें क्या चीज है कि जो देखने वाली चीज ये है कि धम्मचक्र को एक गरुड़ ने धारण किया हुआ है। गरुड़ ने अपने पंखों से या अपने बाजुओं से उसको ऊपर उठाया हुआ है। पीछे पर्वत है, दरिया है, पानी है, पहाड़ है, आसमान है, और उस पे जब गरुड़ ने उठा रखा है, तो इसका अर्थ है कि ये जो गरुड़ जो है, जिसको के ब्राह्मण धर्म वाले कहते हैं कि हमारे देवता की सवारी है, एक्चुअल में ये बुद्ध के साथ या बुद्ध धम्म के साथ इसका एक रिलेशन है, धम्मचक्र के साथ एक रिलेशन है। अब ये रिलेशन हमारा, क्योंकि ये सिक्का जो है बहुत पुराने समय का है, तो ये जो रिलेशन है हमारा, मूल रिलेशन हमारा था, बाद में किसी और ने बना लिया हो तो हम उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। और चौथा जो चित्र है ये है थाईलैंड के ही एक है चित्र ये, जहां पर जैसे सम्राट अशोक ने सारनाथ में ये अपने 4 शेरों वाली मूर्ति बनवाई थी, जिस जो कि आजकल हमारी सॉवरेंटी की एम्बलम है, सॉवरेंटी की एक नीच क्या नाम मोहर है वो, जिसके ऊपर ये पेपर पे ये मोहर लग जाती है। इसका अर्थ ये है कि ये भारत का डॉक्यूमेंट है, भारत इसके साथ, यानी कि भारत की अथॉरिटी है, इसकी गारंटी है कि ये सही कागज है भारत सरकार का। तो ये इसकी जो उस 4 मूर्तियों की रेप्लिका इन्होंने वहां अपने देश में बनवाई। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये जो सम्राट अशोक ने ये 4 मूर्तियों वाली
ये 4 शेरों वाली जो मूर्ति बनवाई थी, इसके बीच में सबसे ऊपर जो है धम्मचक्र बनवाया था। और सम्राट अशोक जो है उनको जब उनका आप इतिहास पढ़ते हैं, उनका जो कलाकृतियां देखते हैं, उनकी बनाई हुए स्तूप देखते हैं, तो आप ये पाते हैं कि उनको जैसे इस धम्मचक्र से बहुत ज्यादा प्रेम था, इससे बहुत ज्यादा लगाव था। उन्होंने बहुत जगह पे धम्मचक्र बनवाया है। और यहाँ तक कि जहां उन्होंने तथागत बुद्ध के चरणों के यानी पैरों के निशान बनवाए हैं, उसमें भी धम्मचक्र उन्होंने बनवाया है। तो ये जब मूर्ति थाईलैंड वालों ने यहाँ देखी, तो यहाँ से उसकी पूरी नकल करके वो अपने देश में ले गए और वहां जाके इन्होंने ये स्थापित कर दी। अब अफसोस की बात यह है कि जो भारत में मूर्ति है, उसको हमारे जो विरोधी हैं उन्होंने उसको नष्ट कर दिया। उसका धम्मचक्र है वो तो अब नहीं मिलता, लेकिन मूर्ति जो है वो बहुत हद तक सही सलामत है और अभी भी भारत का जो सॉवरेंटी है उसको वो ये रिप्रेजेंट करती है। तो ये दिखाती है कि ये जो हमारे एशिया के जो देश हैं वहां पर जो है धम्मचक्र जो वहां गया और लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया और उसकी मूर्तियां अपने यहाँ बनवाई। इसके साथ ही जैसे चीन और जापान के लोग हैं, उन्होंने भी जब वहां धम्मचक्र का वहां प्रवेश हुआ, वहां के जो राजा थे, वहां की जो प्रजा थी, वहां की जो जनता थी, उन्होंने इसको स्वीकार किया। अब ये जो पहला चक्र है अपना धम्मचक्र जो है वो उन्होंने बनवाया, ये 1200 ईस्वी के आसपास का वहां कामाकारू काल उसको बोला जाते हैं, उनके उस वंश का जो है वह राज था, उन्होंने ये धम्मचक्र बनवाया है। और जापान जो है दुनिया का एकमात्र देश है जो जितना मैं पढ़ पाया हूँ, जितना मैं जान पाया हूँ, जिसने संविधान बनाकर 604 ईस्वी में संविधान बनाकर सभी लोगों के लिए त्रिशरण ग्रहण करना लाजमी कर दिया। वहां कोई भी ऐसा आदमी नहीं हो सकता था जो त्रिशरण ग्रहण नहीं करे। तो ये जब 604 में ये हुआ और ये 1889 तक आप ये समझिए करीबन करीबन 1280 साल या 12-13 सदियों तक लगातार जो है जापान के लोग बुद्ध धम्म की और संघ की शरण में रहे। त्रिशरण जो है उसके उन्होंने उसको जो है अपनाया, उसको फॉलो किया, उसके अनुसार जिंदगी जी। और आज स्थिति ये है कि हम लोग गुण गाते हैं इस चीज की। हम जब भी कहीं मिलते हैं, आपस में बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि जापान के लोग जो हैं बहुत ईमानदार हैं, बहुत नैतिक लोग हैं, एक दूसरे की सहायता करने वाले, यानी कि जो तथागत बुद्ध की मूल शिक्षाएं, असली शिक्षाएं हैं, वो आज उनके खून में रच बस गई है। और वो लोग जो है यानी कि क्योंकि 1200-1300 साल वो लगातार उस बुद्ध शरण में रहे, वो धम्म की शरण में रहे, संघ की शरण में रहे, तो ये नेचुरल है कि वहां पर जो है उनका जो लाइफ का जो स्टैंडर्ड है, उनका जो सिस्टम है, सभ्यता है, वो उसी ढंग से ढल गई। आज हम वहां जाएं और ये मतलब ऐसा माना जाता है कि अगर दुकानदार आपको पैसे वापस करे, आप गिनने लग जाएं, या आप उसको पैसे दें और वो गिनने लग जाए, तो उसको बुरा माना जाता है कि इसको मेरे पे विश्वास ही नहीं है। तो ये स्थिति है, क्योंकि ये इसलिए हुआ क्योंकि वहां लोग जो है धम्मचक्र की जो शरण है उसमें गए, वो जो धम्मचक्र वहां गतिमान हुआ, उसकी जो शिक्षाएं थी लोगों ने फॉलो की। अब दूसरा जो चित्र है ये चीन का है। चीन में मिंग राजवंश जो है वो वहां का सर्वश्रेष्ठ राजवंश या काल माना जाता है। उनका राज जो था, जैसे अपने यहाँ मौर्य काल जो है उसको अ, यानी कि भारत का स्वर्ण काल माना जाता है, जब भारत जो है विश्व गुरु कहलाया। यहाँ इतनी यूनिवर्सिटी खुली, इतनी हमारी कला और विज्ञान में तरक्की हुई कि दुनिया भर के जो लोग थे यहाँ पढ़ने आते थे, शोध करने आते थे, यहाँ से हमारे जो ग्रंथ थे उनको लेके जाते थे। तो ये चीन का जो मिंग राजवंश है, उस ये उन्होंने ये एक जो है बड़ा कलात्मक जो है
ये एक कृति बनाई और उसके बीच में जो है उन्होंने धम्मचक्र बनाया हुआ है। अगले दो चित्र जो है ये वहां पर क्विंग वंश जो था चीन का, ये उन्होंने बनवाए हैं धम्मचक्र जो है। इनका राज जो है 1735 से लेके 1795 तक रहा। और जो मुझे जो बहुत अच्छी बात लगी, जिसमें मुझे आश्चर्य हुआ, कि जो चौथा चित्र है ये धम्मचक्र इसमें बीच में बना हुआ है, लेकिन ये अदरवाइज यानी कि धम्मचक्र नहीं है, ये शाही की द्वात जैसे होती है। जैसे पुराने जमाने में, क्योंकि वो पेन तो होते नहीं थे, वो कलम उसमें डुबो डुबो के लिखा जाता था। तो ये उनकी शाही की द्वात थी, ढक्कन है उसका मतलब, जिसको हटाएंगे उसके बाद कलम इसमें शाही में डुबो और राजा जो अपने साइन करेगा या जो भी अथॉरिटी है वो साइन करेगा। तो ये धम्मचक्र जो इसके ऊपर बना हुआ है, जब भी आप इसको हटा के और शाही में कलम डुबोएंगे तो पहले आपको धम्मचक्र को छूना पड़ेगा। और जब आप धम्मचक्र को छुएंगे तो कुदरती बात है आपके मन में ये आएगा कि मैं जहां पर साइन कर रहा हूँ, जहां पर अपने हस्ताक्षर कर रहा हूँ, वो यानी कि समता के हिसाब से होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसमें मुझे न्याय करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरे परिवार का कोई बंदा है उसकी मैं लिहाज कर दूं और कोई दूसरा है तो उसको जो है मैं गलत ढंग से उसको यातना या प्रताड़ित करूं। तो ये जो शाही की दवात के रूप में ऊपर जो है ये ढक्कन ऐसा बनाना, ये शो करता है कि उनकी जिंदगी में धम्मचक्र जो है हर जगह मतलब प्रवेश कर गया था। चीन वालों के, जापान वालों के, थाईलैंड वालों के और दुनिया के और कुछ देश हैं वहां पर। तो तो ये धम्मचक्र का जो सफर है ये ऐसे ही इन देशों में चलता रहा। तो यूरोप जो है वहां पर बहुत ज्यादा धम्मचक्र के निशान नहीं है, लेकिन वहां एक जर्मनी हंगरी साइड में एक रोमा नाम का कबीला है। अब ये रोमा कबीला जो है ये घुमंतु कबीला है। ये इनकी जनसंख्या करीबन 1.5 करोड़ के आसपास है। तो मेरे एक दोस्त थे, अब भी है, मतलब दोस्तों कभी बहुत समय से उनसे वार्तालाप नहीं हुई वैसे। प्रदीप अत्री हैं, पंजाब के गुरदासपुर या होशियारपुर साइड के हैं वो वहां रहते हैं वो। और इस कबीले के बारे में उन्होंने खूब लिखा, इनसे बातचीत की। तो शुरू में उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये बुद्ध धर्म को मानते हैं, लेकिन जब मैं इसके लिए अपने धम्मचक्र पे जब मैं ये अपना जो आर्टिकल तैयार कर रहा था तो मुझे रोमा कबीले का जो है ये झंडा दिखाई दिया और उन लोगों के बारे में मुझे यहाँ जानकारी मिली। तो देखिए, मैं ये समझता हूँ कि वहां पर बुद्ध धर्म का इस कबीले में अगर प्रचार हुआ है तो मैं समझता हूँ इसमें उनका बहुत बड़ा हाथ हुआ है। तो मैं उनको साधुवाद देता हूँ कि वो बात से गए और वहां जाके उन्होंने जो दम है उसका प्रचार प्रसार किया, लोगों को नैतिकता की, प्रज्ञाशील मैत्री की शिक्षा दी। तो अब ये लोग जो है उसमें जो आर्टिकल मुझे मिला इनका, उसमें लिखा कि ये भारत के जो डोम जाति है वो लोग हैं वहां जाके, और समय के साथ इनका नाम जो है डोम की बजाय रोमा जो है वो बढ़ गया। हो सकता है ऐसा हो। ये कहते हैं कि ये आपसे कोई 600-700 साल पहले भारत से जो है ऐसे, वैसे भी डोम जाति जो है ये काफी यहाँ पर बुरी हालत में थी भारत में। तो ये लोग फिर यहाँ से छोड़ के, क्योंकि इनका यहाँ भी कुछ नहीं था और वहां भी जाके ये जिप्सी की जिंदगी जीते रहे, यानी कि घुमंतू कबीले की तरह घूमते फिरते रहे। इन्होंने कहीं कोई अपनी जब घुमंतू हैं तो देखिए कहीं जमीन नहीं बनेगी इनकी, कहीं रोजगार नहीं सेट होगा, कहीं खेती नहीं होगी। तो ये इनकी हालत बहुत गरीबी में थी, यहाँ भी गरीब थे और वहां भी, मतलब अभी तक ऐसा ही था। और जैसे अपने यहाँ भारत में होता है कि जब भी कहीं कोई क्राइम होता है तो पुलिस वाले सीधे आके पहले जो जिसे हम दलित कहते हैं, दलित बस्ती पे जाके वो
छापा मारते हैं कि यहाँ पर वो आदमी होगा, चोरी हुई तो यहाँ के लोग जो है चोरी करने आए होंगे। ऐसे ही यहाँ पर जो है उनके साथ ये हो रहा है यहाँ पर। लेकिन ठीक है, अब ये थोड़ा सेटल होने लगे हैं और समय आएगा। ये धमचक की छाया में आए हैं और समय आएगा, ये लोग तरक्की करेंगे। और एक दिन जैसे अमेरिका के काले लोग जो हैं वहां पर राष्ट्रपति तक बनने लग गए हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि ये लोग भी हंगरी या जर्मनी में शासक वर्ग जो है उसमें शामिल होंगे, शासन में इनका हिस्सा होगा। और ये होगा इसलिए क्योंकि ये धमचक की शरण में आए हैं, ये बुद्ध की शरण में आए हैं, ये शिक्षा ग्रहण करेंगे, ये अपने जो बुरी आदतें उनको छोड़ेंगे, शराब वगैरह ये छोड़ेंगे। और एक दिन आएगा ऐसा कि ये भी तरक्की करेंगे और वहां की जो सत्ता है उसमें इनको हिस्सा मिलेगा। अब जो मैंने शुरू में बात की थी एक, कि जो धमचक है ये भी एक पहिया है। अगर इसको हम शाब्दिक अर्थ करें तो चक मतलब, या चक्का जिसे पंजाबी में कहते हैं, या हिंदी में इसको चक्र बोल देते हैं। लेकिन हमारा जो ये चक है या चक्का जो है, ये उनके चक्कर जैसा नहीं है। क्योंकि बहुत से राजा, मतलब जैसे मैंने बताया यूनान के और वहां के जो राजा, उन्होंने क्या किया, चक्कर बनाए और उसके चारों तरफ तलवारें लगा दी। तो जब वो युद्ध में जाते थे तो वो चक्कर घुमाते थे, और वो जो रथ के साथ वो लगा होता था चक्कर उनका, जो पहियों के साथ या अलग से, तो जो भी उसकी जद में आ जाता था, उसकी यानी कि उसकी रेंज में आ जाता था, वो सैनिक या सिपाही या कोई भी साधारण आदमी है वो मारा जाता था। तो ये तो उनका चक्र है। लेकिन हमारा जो चक्र है, धम्मचक्र है, वो ऐसा नहीं है। हमारा धम्मचक्र क्या है कि जब धम्मचक्र के संपर्क में कोई भी हत्यारा आता है, कोई भी जालिम आता है, या कोई भी बुरा आदमी आता है, तो उसका मन जो है तथागत की जो शिक्षाएं उसके मन से, उसकी जो शंकाएं हैं, उसमें जो मैल भरी है उसको दूर कर देते हैं। अब मैं कुछ एक उदाहरण देता हूँ। जिन्हें हम राजा अजातशत्रु कहते हैं, उनका शुरू का नाम कुणिक है। वो जो एक बौद्ध कथा जो हमें मिलती है, वो ये है कि राजा बिंबिसार जो थे, ये पहले राजा हैं जिन्होंने तथागत बुद्ध से दीक्षा ली थी, त्रिशरण ग्रहण की थी। तो जब राजा बिंबिसार ने त्रिशरण ग्रहण कर ली, तो कुदरती बात है कि उनका धन पे और उस चीज से उनका मन थोड़ा सा, लगाव जो एक होता है वो कम हो गया, या समझो मन उनका उचाट हो गया कि मैं क्यों बिना मतलब से धन के लिए कभी इसका शोषण करो, गरीब के पास पैसा नहीं है तो भी उससे मालिया वसूल करो। तो उन्होंने ये काम करना थोड़ा कम कर दिया, और क्या है कि संघ को उन्होंने दान देना शुरू कर दिया। जो कथा है, अजात शत्रु जो है वो बहुत महत्वाकांक्षी थे। वो, उनका ये था कि मेरा साम्राज्य जो है पूरे जम्बूद्वीप में फैल जाए। जब पिता उनके धन इस तरह देने लगे तो उन्होंने रोका, और उसके बाद फिर जब नहीं माने पिता, तो उन्होंने राजा बिंबिसार को कैद कर लिया। कैद में उनकी डेथ हो गई। जो डेथ हो गई तो उनको बहुत पश्चाताप हुआ। उनको लोगों ने भी कहा, आज का समय नहीं था ये, उस समय तो लोग ऐसे बोल देते थे कि ये अपने पिता का हत्यारा है। उनको रात को नींद भी नहीं आती थी, ऐसा हाल हो गया। फिर वो तथागत के पास गए, जाके उनके चरणों में गिरे, उनसे कहा कि हे भगवान, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तथागत ने फिर उनको समझाया, उनको पश्चाताप किया उन्होंने, और उनके मन से थोड़ा फिर ये जो है ये क्या मैल वो दूर हुआ, उनका पश्चाताप पूरा हुआ। तब उन्होंने अपना नाम अजात शत्रु रखा। अजात शत्रु मतलब जो किसी भी का शत्रु नहीं है, किसी का भी दुश्मन नहीं है। एक आदमी जिसने अपने पिता की हत्या कर दी, उसने अपना नाम अजात शत्रु रखा कि मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ। बनते हुए माल की कहानी तो हम सभी जानते हैं। उन्होंने तो पता नहीं कितने लोगों की हत्या की, उनकी उंगली काट के अपनी माला में पिरो लिया, ऐसी जो कहानी है इसमें। तो
उस आदमी को जब धम्मचक्र का अनुभव हुआ, तथागत की शिक्षाएं सुनी, धम्मचक्र को उन्होंने महसूस किया, तो फिर क्या है कि वो हत्यारे से बनते उंगली माल बन गए। माता अम्बपाली जो है वो नगरवधु थी, और जब वो तथागत की शरण में आई तो वो जो है माता अम्बे बन गई। यानी कि उनका जीवन जब आप पढ़ते हो तो मन बहुत दुखी हो जाता है कि सुंदरता जो थी वो उनकी दुश्मन बन गई थी। हर औरत वैसे सुंदर दिखना चाहती है, हर आदमी सुंदर दिखना चाहता है, ये एक कुदरती बात है। तो इनको नगरवधु बना दिया गया, और जब तथागत ने इनका जो है अपना दावत स्वीकार की, इनकी क्या खाना स्वीकार किया जाके, तो ये फिर उनसे तथागत से बोले कि हे बनते, मैं आपकी शरण में जाना चाहती हूँ, मैं संग में आना चाहती हूँ। तो तथागत बोले, आ बहना आ। अब एक नगरवधु को कोई बहन बोले तो वो मोमेंट की आप कल्पना कीजिए, उस पल की, जिस जो अब तक सभी लोग उनका शरीर जो है उसी को देख रहे होते हैं, उस समय एक पुरुष जो है उनसे कहे आ बहन, तो उस समय उनकी क्या हालत हुई होगी, उनको कितनी खुशी होगी। तो ये धम्मचक्र जो है हमारा, ये चीज है धम्मचक्र हमारा, कि जो भी इसकी संगत में आता है उसके फिर सारे दुख जो है वो कट जाते हैं। अब ऐसे ही जो बनते उपाली जो है, वैसे वो तथागत के परिवार में नौकर थे, जिसे उस समय दास कहा जाता था। वो उनकी जो है हजामत वगैरह करते थे। उस समय जाति नहीं होती थी, नाई जाति से नहीं थे वो हजामत का या नाई का काम करते थे। जब वो तथागत, ये तो पूरी कहानी तो आपको सभी को पता है वैसे, जब वो इधर शाक्य लोग भी गए जो तथागत बुद्ध के परिवार से थे, और इधर उपाली भी गए, तो वो बाकी लोग बोले कि बनते पहले आप जो है उपाली को, इनको जो है त्रिशरण दीजिए, क्योंकि ये हमसे फिर सीनियर हो जाएंगे और हम इनका आदर करेंगे, अदरवाइज हमारे मन में यही रहेगा कि ये तो हमारा नौकर है। और जब एक नौकर को, एक दास को धम्मचक्र का जो है अनुभव हुआ, तो उन्होंने बुद्ध धर्म का जो संविधान है, संघ, बौद्ध संघ का जो संविधान है, उन्होंने वो संविधान रच दिया, जिसे आजकल हम विनय पिटक कहते हैं। अब आज के भारत की बात करें तो बाबा साहब को बचपन में, देखिए ऐसे कहा जाता है कि जो टीन एज होती है 13 से लेकर 19 साल तक, ये बच्चे का जो अगला जो जीवन कैसा होगा उसकी राह तय करता है, उसकी मंजिल उस समय तय होती है। अगर उस समय बच्चा पढ़ाई लिखाई में उस चीज की तरफ ध्यान देगा, बिजनेस की तरफ ध्यान देगा, तो वो उस काम में सही चला जाता है। और जो इस उम्र में आवारागर्दी करता है, आमतौर पर ऐसे बच्चे जो है जिंदगी में फिर वो सफल नहीं हो पाते। तो बाबा साहब को जो है मेरे ख्याल 8वीं शायद उन्होंने की हो गई, या 8वीं शायद की थी, तो उसके बाद उनको भगवान बुद्ध और उनका जीवन ऐसे करके एक किताब जो इनको मिली, बाबा साहब ने उसे पढ़ा, और फिर वो उसी लाइन पे चल पड़े। और उसी लाइन पे चलने का ये हुआ, धम्मचक्र के अनुभव से उनको ये हुआ, बुद्ध धम्म का जो मार्ग पे चलने से उन्हें क्या हुआ कि उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी जो लोकतंत्र है, सबसे बड़े जनतंत्र के लिए संविधान रच दिया। और उस संविधान में सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक वो किताब है, कागज का टुकड़ा है। उन्होंने पिछले 1200 साल से जो यहाँ के मूल निवासियों पर, यहाँ के लोगों पर जो अत्याचार हो रहा था जाति के नाम पर, छुआछात के नाम पर, उसको जो है उन्होंने बिल्कुल पलट के रख दिया। जिन लोगों को पहले दफ्तर में घुसने नहीं दिया जाता था, उनके लिए उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था कर दी।
तो ये जो शक्ति है, ये धम्मचक्र जो है, जो धम्मचक्र की शरण में जाता है, उसमें ही ये जो है इस तरह का जो है मानसिक जो शक्ति है वो मिलती है। नेहरू ने धम्मचक्र के दर्शन किए, ठीक है, वो बौद्ध नहीं बने, लेकिन तथागत बुद्ध के बहुत बड़े वो यानी कि प्रशंसक थे। बुद्ध को वो भारत का सबसे महान सपूत बताते थे। ठीक है कि उनका जन्म एक कट्टर जो ब्राह्मणवादी परिवार है वो उसमें हुआ। उस समय पर पूरे भारत में जो यह कांग्रेस पार्टी जो उस समय की जो करता धरता थी, उसमें उनके जो जाति वाले लोग हैं उनका वर्चस्व था। संविधान सभा में भी ऐसा था। तो उसके बावजूद उन्होंने तथागत बुद्ध के प्रति अपना आदर पर दिखाया, और भारतीय झंडे में, भारतीय ध्वज में ये जो अशोक चक्र है, जिसे हम धम्म चक्र, जो असल में धम्म चक्र है, जिसे आजकल अशोक चक्र बोला जाता है, उसको स्थापित किया। और ये जो सम्राट अशोक की 4 शेरों वाली मूर्ति है, इसको भारत की प्रभु सत्ता जो है उसकी निशानी जो है उन्होंने डिक्लेयर की। अगर मैं हर बार ये लोगों से कहता हूं कि देखिए, सभी को एक ही लाठी से मत हाँकिए। बाबा साहब ने बिल्कुल किताब लिखी, गांधी और अब कांग्रेस ने अछूतों के लिए क्या किया, लेकिन इंडिविजुअली नेहरू जो है उन्होंने धम्म के लिए, ठीक है, उन्होंने SC ST के लिए हो सकता है कुछ ना किया हो या कम किया हो, लेकिन ये उनकी एक, मतलब मैं समझता हूँ हमें साधुवाद करना चाहिए। उनकी महानता थी कि उन्होंने तथागत बुद्ध की जो 2 महान निशानियां उनको भारत की, यानी कि बात की, यानी कि वो बात को रिप्रेजेंट करने की दोनों निशानियां बना दी उन्होंने। हमारे झंडे पर भी धम्मचक्र लगा दिया, और जो सम्राट अशोक के जो 4 शेरों वाली मूर्ति थी, जो उन्होंने उस जगह लगाई जहां तथागत बुद्ध ने अपना पहला संदेश दिया, और वो ये चीज दिखाती थी, वो चारों शेर जो है, भाई हम चारों दिशाओं में जो है तथागत का धम्म जो है उसकी गर्जना हो रही है। उस मूर्ति को, उस निशानी को उन्होंने भारत की प्रभु सत्ता की निशानी बना दिया। तो मैं समझता हूँ कि हमें उनका साधुवाद करना चाहिए। तो ऐसे ही जो हमारा ये है, जो वो थे अपना सिकंदर जो यहाँ पर आया, यहाँ पर उनको बनते दंडामी मिले। ये मैं पहले आपको इसकी कहानी सुना चुका हूँ। और देखिए, जब उन्होंने बनते दंडामी ने सिकंदर को चैलेंज किया, उसको धम्मचक्र का जो, मतलब ये नहीं है कि कोई वो चक्कर दिखाना, उनको कोई ऐसी निशानी दिखानी है। उसका अर्थ यही है कि जो प्रज्ञाशील मैत्री का तथागत बुद्ध ने जो संदेश दिया, उसका जब परिचय करवाया, तो उसको इतनी गलानी हुई कि मैंने तो ऐसे ही जो है अब तक खून बहाया, असल चीज तो दम तो ये होता है। तो इसलिए वो जो है इतनी गलानी में हुआ कि आखिर वो अपने घर जाने से पहले ही उसके रास्ते में ही डेथ हो गई। इसलिए जहां भी धम्मचक्र गया, वहां कारण तो बुद्ध का संदेश गया, वहां पर लोगों ने प्रज्ञाशील मैत्री, नैतिकता, बंधुत्व जो है उसका प्रचार प्रसार किया। अब कुछ के लोग क्या कहते हैं, ये बुद्ध का जो धम्म है, ये इसकी जो सहनशीलता है ये कायरता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ठीक है, कॉलेज का एक ही छोटी सी मैं अपनी तरफ से वो लिख रहा था कि जब हम कॉलेज में थे, तो जब ऐसे पढ़ते पढ़ते थक जाते थे, खास करके पेपरों के टाइम में, तो फिर ऐसे बैठ जाते थे, बातें होती थी कि इस दुनिया को 2 गोल चीजों जो है उन्होंने इस दुनिया का नाश कर दिया है। पहला तो था पहिया, व्हील जिसे बोलते हैं, कि कहते हैं कि जो आदमी ने जो पहला आविष्कार किया वो आग का किया, उसके बाद जो है पहिए का आविष्कार किया, और पहिए का आविष्कार करने के बाद आदमी जो है जंगल से बाहर आ गया, और फिर उसके बाद सब कुछ जो आज तक तरक्की की है, वो पहला स्टेप उसका पहिया बनाने का था। कि अगर वो पहिया नहीं बनता
तो हमें आज पढ़ाई नहीं करनी होती, आराम से जंगल में रहते, खाते पीते और सो जाते, ऐसा मौज करते। और उससे भी खतरनाक चीज बनी गोल रुपया। इस रुपये के चक्कर में सारी दुनिया गोल हो गई है। भाई से भाई की लड़ाई होती है, सारी दुनिया ठगी ठोरी में उसमें लग जाती है। खैर ये तो उस समय की बातें हैं, लड़कपन की। लेकिन जब आदमी जिंदगी के सामने आता है, जिंदगी का सामना करता है, असली जिंदगी में आता है, जब उसके कंधों पे जिम्मेवारी पड़ती है, तब उसे पता लगता है कि जो असली पहिया जो है, धमचक जो है, वो असली पहिया है। अगर धमचक नहीं हो, अगर प्रज्ञाशील मैत्री इस समाज में नहीं हो, तो फिर धर्म के नाम पे सिर्फ कर्मकांड होंगे, दंगे फसाद होंगे, और धर्म के नाम पे फिर ये आपको जो नैतिकता की बातें हैं, ये नहीं मिलेंगी। तो ऐसे ही जो है, अब अगर मैं, कुछ लोग ये कह सकते हैं कि आप तो बौद्ध हो जी, इसलिए जो है आप बुद्ध धर्म की या बुद्ध धर्म की जो है आप प्रशंसा करते हो। लेकिन हमारा जो रिकॉर्ड है वो आपको बता रहा हूँ। देखिए, हर धर्म में, चाहे बुद्धम हो, चाहे जैन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, कोई भी धर्म है, हर धर्म में गुटबाजी है। अकेले बुद्ध धर्म में अब से पहले 18 गुट थे, 18 स्कूल थे, yin यान महायान जैसे करके। और ऐसे ही इस्लाम में शिया सुन्नी है, इसमें अपना ईसाई धर्म में जो है कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट और इस तरह वो है। और जो ब्राह्मण धर्म है, इसमें शैव वैष्णव और कापालिक जो है, ये है। अब जो मैं जो कहना चाहता हूँ कि जो हमारा धम्मचक्र जो सहनशीलता क्या सिखाता है, वो कायरता नहीं सिखाता। मैं जो ये सहनशीलता ये सिखाता है कि चाहे बुद्ध धर्म में कितने भी गुट हों, कोई भी गुट आपस में नहीं लड़ा, किसी भी गुट ने दूसरे गुट का खून नहीं बहाया। बाकी जितने भी धर्म हैं, अगर आप आचार्य चतुर्सेन की किताब सोना और खून पढ़ें, तो उन्होंने एक चीज लिखी थी उस समय पे कि जितने लोग महामारी और ये जो अकाल वगैरह में इतने लोग नहीं मरे, जितने लोग धर्म के नाम पर मारे गए हैं। तो लेकिन बुद्ध का जो धम्म है, वो हमें जुल्म के खिलाफ लड़ना सिखाता है। और इसके लिए जो है अपना धर्म के लिए लड़ना नहीं सिखाता। वो ये नहीं सिखाता भी आप धर्म के नाम पे खून बहाओ, लेकिन जहां जुल्म हो रहा है वहां आपको जो है उसका आपको विरोध करना जरूर सिखाता है। तो देखिए, कबीर साहब जो है, ये चाहे हमें कुछ भी पढ़ाया जाए भी, वो हिंदू धर्म के मानने वाले थे, इस्लाम को मानने वाले थे, या समाज सुधारक थे, ऐसा करके कुछ भी, लेकिन असल में वो एक बौद्ध थे। उन्होंने ये कहा, परम पद है निर्वाण। अगर निर्वाण को जो संत परम पद बताए और उसको कोई ये कहे कि ये बौद्ध नहीं है, तो फिर मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। तो उन्होंने जो है ये कहा, सूरा सोई सराहिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा तबु न छाड़ा खेत। ये शब्द कहना कि गरीब आदमी के लिए, असहाय आदमी के लिए, मजलूम आदमी के लिए अगर आप इतना संघर्ष करो कि जब तक आपकी बोटी बोटी होके के वहां पर नीचे जमीन में नहीं गिर जाए। तो अगर कोई बौद्ध संत ये कहे और उसके बाद भी हमें ये कहा जाए कि बुद्धम जो है कायरता सिखाता है, अरे भाई, बुद्धम अगर कायरता सिखाता तो तथागत बुद्ध कभी भी उंगली माल के सामने नहीं जाते। बनते अस्सा जी कभी भी उस बस्ती में नहीं जाते जहाँ के लोग दंगे फसाद करने के लिए, मारने झगड़ने के लिए बदनाम थे। अगर हमारे लोग, अगर भिक्खु जो है तपता सहारा रेगिस्तान पार करके मिस्र तक चले गए, बर्फ से ढकी हुई चोटियां क्रॉस करके, और वो जो है चीन और जापान तक चले गए, तो अगर हम
कायर होते तो फिर तो घर पे ही बैठे रहते, हमारे भिक्खु वहां तक जा ही नहीं पाते। तो ये ऐसा इल्जाम लगाना, ये मतलब धम्मचक्र जो है ये नहीं सिखाता हमें, हमें कायर नहीं बनाता। धम्मचक्र हमें जुल्म के खिलाफ लड़ने की एक शक्ति देता है। ठीक है, हम हथियार नहीं उठाएंगे जब तक कि बहुत जरूरी नहीं हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम जो है हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं। तो चलिए खैर, अब धम्मचक्र का जो इतिहास है जरा उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। अब चक्र या चक्का जो है उसका अर्थ होता है पहिया, और धम्म का जो संबंध जो है एक पहिए से या एक चक्के से जोड़ने का काम सबसे पहले तथागत बुद्ध ने किया था। और ये काम उन्होंने किया था सारनाथ के हिरण पार किया मृगडाव में 528 ईसा पूर्व में, यानी कि 35 साल की उम्र में उनको जो है संबोधि मिली। उसके बाद वो उन्होंने कुछ दिन बैठ के ये विचार किया कि मुझे जो ज्ञान मिला है ये मैं अपने तक ही रखूं या इसको जो है लोगों में बांटूं मैं। फिर उनको लगा कि नहीं, ये जो है इसको बहुजन के भले के लिए, सारी दुनिया के भले के लिए मुझे जो संबोधि मिली है उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। इसलिए वो आए, यहाँ आके उनके जो पुराने 5 साथी थे उनसे उन्होंने वार्ता की, उनको समझाया कि मैंने ये ज्ञान प्राप्त किया है। उन लोगों ने उनको माना और वे उनके शिष्य बने, और उन्होंने फिर जो है तथागत बोले कि मैं आज से धम्मचक्र जो है इसको गतिमान कर रहा हूँ, इसको मैं आगे चला रहा हूँ। उन लोगों ने फिर बुद्ध से दीक्षा ली, त्रिशरण ली, और फिर उन्होंने कहा कि हम आज के बाद हम भी जो है इस धम्मचक्र को जो है गतिमान करेंगे। ये जो मूर्ति है ये जहाँ मोहनजोदड़ो है उसके पास मर्दान जिला है पाकिस्तान का, वहां से मिली है। ये गंधार कला की मूर्ति है जिसमें बुद्ध जो है अपने हाथ से गति, अपने धम्मचक्र जो है उसको गतिमान कर रहे हैं। ये उसको दिखाता है उस घटना को जहाँ तथागत बुद्ध ने अपना पहला जो है पहली देशना दी थी, जिसको धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र बोलते हैं। इसमें 5 जो है वो भिक्खु हैं यहाँ पर, और तथागत जो है धम्मचक्र को गतिमान कर रहे हैं। यहीं से बात का कैलेंडर शुरू हुआ, और आज तक हम जो है बहुत जो है उसी तारीख से अपनी जो आगे गणना करते हैं। सम्राट अशोक ने भी ऐसे लिखवाया कि 256 चारिका हो गई है, यानी कि 272 ईसा पूर्व का समय था जब वो 4 साल गद्दी उसमें अपने संग में रहे, उसके बाद वो गद्दी पर बैठे। इस धर्म चक्र में 8 तीलियां बनी हुई है, जो अष्टांगिक मार्ग जो तथागत बुद्ध ने पहली बार लोगों को समझाया वो उसका ये जो है प्रतिनिधित्व करता है, उसको दिखाता ही है। तो उसके बाद क्या है कि जो अब ये था कि धम्मचक्र बनाना किसने शुरू किया। तो सबसे पहला धम्मचक्र जो है हमें जो मिलता है उसकी जो बनावट या उसके जो उकेरा हुआ है, तो राजा बिंबिसार जो है उन्होंने भिक्खुओं के लिए राजगीर में एक विहार बनवाया था, जिसे आजकल सोन भंडार गुफा के नाम से जाना जाता है। तो इसमें कहानी तो ऐसी बनाई है कि उन्होंने यार सोना छुपा दिया था, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां के जो पत्थर हैं कुछ पीले से रंग के उसमें बीच में निशान है, तो ऐसे लगता है जैसे कि ये जब उन पे धूप पड़ती है तो उसमें ऐसा लगता है कि ये सोने का जैसे कुछ इसमें आभास होता है उसमें। तो यहाँ पर एक दीवार पे ये धम्मचक्र बना हुआ है, तो इसमें 32 तीलियां हैं। 32 तीलियों का अर्थ है कि ये तथागत बुद्ध जो है उनके जो 32 गुण है उसको दिखाता है। तो उसका मतलब ये है कि ये तथागत बुद्ध के तौर तथागत के लिए ये बना गया है उनकी जगह पे। तो ये जो लेकिन अगर ये उन्होंने बनवाया है तो मैं समझता हूँ कि ये तथागत के समय ही ये धम्मचक्र जो है बन गया था। उसी गुफा में, उसी विहार में कुछ बुद्ध की मूर्तियां बनी हुई हैं, लेकिन वो इतनी साफ सुथरी बनी हुई है कि ये उस समय की नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे ये गंधार कला के किसी व्यक्ति ने जो है या मथुरा वाले किसी बंदे ने ये बना के रखी है।
और ये जैसे बाकी और भारत में मिल रही हैं हमें ये मूर्तियां, करीबन किसी का सिर टूटा हुआ है, किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी की नाक टूटी है, इस तरह है ये। तो ये जो अ, हमारे जो जिन लोगों ने बुद्ध धम्म पे, जिनको सहन नहीं हुआ, उन्होंने ये किया हुआ काम। तो उसके जैसे राजा अजातशत्रु जो है, उन्होंने राजगीर में, उन्होंने जब तथागत का महापरिनिर्वाण हुआ, तो उनकी अस्थियों में से एक हिस्सा राजा अजातशत्रु को मिला था। उन्होंने पहली जो है अपनी बहुत संगीति भी करवाई थी, जिसमें सूत पिटक और विनय पिटक जो है, इनकी रचना हुई थी, ये लिखे गए थे। तो उन्होंने जो राजगीर में जो स्तूप बनवाया, उसके सिर्फ खंडर हैं आज, वहां और कुछ नहीं है। तो मुझे नहीं ऐसा कुछ सबूत मिला या कुछ मिला कि उन्होंने कोई धम्मचक्र बनवाया हो। तो लेकिन एक चीज मुझे बड़ी आश्चर्य हुआ हुई देख के कि अगली स्लाइड कर ले वैसे तो ये कि सम्राट अशोक ने 3 जो है स्तूप बनवाए, सांची का, अमरावती का और भरूच का। और तीनों जगह पे उन्होंने राजा अजातशत्रु के जो है ये इस तरह के चित्र उकेरे, यानी कि वॉल रिलीफ बनवाए उन्होंने। ये पहला जैसे ये भरूच स्तूप का है, जिसमें राजा अजातशत्रु जो है तथागत बुद्ध की जो है नमन कर रहे हैं। धम्मचक्र को जो है उसके साथ वहां पर वो अपना नमन कर रहे हैं। दूसरे में जो है वो रथ पे सवार होके, ये सांची स्तूप में बना हुआ है कि राजा अजातशत्रु जो है रथ पे सवार होके तथागत बुद्ध के दर्शन करने जा रहे हैं, बाकी साथ में उनके परिवार के लोग भी हैं। ऐसे ही जो गुप्त काल के जो राजा हैं, उन्होंने जो अजंता अलोरा की गुफाएं बनवाई, वहां पर उन्होंने राजा अजातशत्रु के जो है चित्र बनवाए, तथागत बुद्ध की सेवा करते हुए, उनको नमन करते हुए। लेकिन ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि राजा अजातशत्रु का खुद का बनाया हुआ धम्मचक्र नहीं मिला है। और ये देखिए कि राजा अजातशत्रु में और अपने गुप्त राजाओं के बीच करीबन 900 या 1000 साल का अंतर है। और तब तक राजा अजातशत्रु की इतनी मान्यता थी कि उनके चित्र जो है, लोग बुद्ध धर्म के जो लोग हैं, वो इसमें अजातशत्रु जो है उनके चित्र बनवाते थे, उनके लिए इस तरह की ये चीजें लिखते थे। तो मेरा ख्याल समय हो गया है, तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ। और अगर पीआरसी वालों के समय हुआ तो बाकी हिस्सा जो है, सम्राट अशोक ने कौन कौन से धम्मचक्र बनवाए, कहाँ कहाँ बनवाए, और एक जो उनका सबसे बड़ी जो है धम्मचक्र के नाम से उन्होंने स्तूप बनवाया, उसके बारे में कल मैं चर्चा कर दूंगा। आप सभी का साधुवाद। नमो बुद्धाय। जय हिंद।